1 2 3 4 1 2 3 4 हर बारी मोदी सरकार, हर बारी मोदी सरकार। कांग्रेस राजनीतिक पार्टी की स्थापना कब हुई थी? ये उन्हीं की पार्टी का, उन्हीं का स्थापना, उनका जन्म अपना पता नहीं होगा। यहाँ पे जितना कांग्रेसी अगर बता देना तो अपनी गुलामी उनके पास लिखूंगा। देखो सपना सजाए बैठे हो बारात की, लड़के कुर्सी उठा के ले जाए लड़के गुजरात की, ये देख उसमें सब आ जाते हैं। नीतीश कुमार जी ये वो जितने हैं सब तो उसी में आ रहे हैं, और लास्ट में जाके दूल्हा बनाना होगा। अगर इनकी सरकार मान लो गिरते पड़ते कैसे कैसे बन भी जाए तो ये दूल्हा उन्हीं को बनाएंगे, कांग्रेस को ही बनाएंगे। बेरोजगारी के बाद इनके पास इन्फ्लेशन बहुत है, तो कितना है? तो बहुत है। डेटा इनके पास कुछ नहीं होता, बस हर डेटा में बहुत है, बहुत है, बहुत है। अरे उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए आपको रिसर्च करना पड़ेगा, जाकर पढ़ना पड़ेगा। ये पढ़ते तो है नहीं। इनको जाते हैं अकबर और 10 नंबर पे, वहाँ पे सुबह सुबह ट्रेनिंग मिलती है कि हर बात में बहुत है, हर बात में बहुत है, हर बात में बहुत है। अरे इनको ट्रेनिंग सुबह 8 बजे जाते हैं ना, तो इनको ट्रेनिंग मिलती है। कौन रहा है ट्रेनिंग? अरे आप भी जाओगे सुबह 10 बजे ना, तो 800 रुपए और ट्रेनिंग मिलेगा कि क्या बोलना है आज के मुद्दे पे। आज के मुद्दे पे आपको क्या बोलना है, कोई भी डेटा नहीं होगा। बस भाई बेरोजगारी कितना है देश में? बहुत है। कितना परसेंट है? बहुत है। मैं तो बता रहा हूँ बेरोजगारी है 6.5% है, और इन्फ्लेशन की बात करो 7.4% है। परसेंटेज का हम बात कर लेंगे, लेकिन इनसे परसेंटेज कुछ बात करो तो बोले बहुत है, बहुत है। अरे बहुत कितना है वो तो बता दो। जीडीपी ग्रोथ है, जीडीपी खत्म हो गया। कितना खत्म हो गया? बहुत खत्म। हर चीज केवल बहुत, इनके बाद एक बहुत के अलावा कुछ नहीं है। आप इकोनॉमिक के पक्ष में देखोगे, जब बीजेपी गवर्नमेंट मोदी जी आए थे तो उस समय जब मोदी जी 2.4 ट्रिलियन की इकोनॉमी थी, आज 3.8 ट्रिलियन की हो गई है। सुरक्षा के मामले में, सुरक्षा के मामले हमारा आए दिन हमें क्या होता था, यहाँ विस्फोट वहाँ विस्फोट। 9 साल में देश के किस क्षेत्र में विस्फोट हुआ है? एक भी विस्फोट बता दो। अब तो काम गिना रहे, वहीं पर राहुल गांधी जो है पूरे विपक्षी है, वो कह रहे हैं कि भैया काम ही नहीं हो रही है, जनता परेशान है। अच्छा एक बात बताऊँ, एक आपके माध्यम से एक बात मैं राहुल गांधी तक पहुँचाना चाहता हूँ। राहुल गांधी के जो 800 रुपये लेकर सुबह पर आते हैं, वो उनसे बोलते हैं कि देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे होना चाहिए। हमारा राहुल गांधी बहुत पढ़ा लिखा है। मैं राहुल गांधी से आपके माध्यम से एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर वो बता देंगे तो मैं इतना लिख कर देता हूं कि पूरा पब्लिक उनके साथ है, बहुत पढ़े लिखे हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस राजनीतिक पार्टी की स्थापना कब हुई थी? अगर वो बता देंगे तो उनके मैं वो नहीं, उनके आने वाले 7 पीढ़ियां नहीं बता पाएगी। मैं लिख कर देता हूं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस राजनीतिक पार्टी की स्थापना कब हुई थी? ये उन्हीं की पार्टी का, उन्हीं का स्थापना, उनका जन्म अपना पता नहीं होगा। यहाँ पे जितना कांग्रेसी अगर बता देना तो अपनी गुलामी उनके पास लिखूंगा, उनके घर जाकर बर्तन दूंगा, उनके घर जाकर हम ये करेंगे। अब पता नहीं, अब तो देश की एक एक चीजों का पता लगा रहे हैं। जिस इंसान को अपना जन्म पता ना हो वो विकास बात करेगा? मैं आपके माध्यम से मैं पूछ लिया हूँ, यहाँ जितना भी कांग्रेसी हो ना क्वेश्चन को पूछ लेना। मंत्री कौन है देश को बताते दो, इतनी बड़ी बात है छोड़ो, कौन बता लो। ये ना इनको इन नॉलेज नहीं है भाई। देखो नहीं कल बदला, नहीं आज बदलेगा, नहीं मंदिर बदले, नहीं ताज बदले, नहीं 2024 में मोदी की नहीं राज बदलेगा। देखो सपना सजाए बैठे हो बारात की, लड़के कुर्सी उठा के ले जाए लड़के गुजरात की, ये देखते रहते बिना बारात के दूल्हे लेके घूम रहे। कोई दूल्हे है ही नहीं, बारात लेके घूम रहे, खाली लांगा के नीचे झुंझुना बजा रहे हैं, उससे कुछ होने वाला नहीं है। पता है ये लोग ना पढ़ाई लिखाई पर नहीं बात करेंगे, कुछ नहीं। एक तो देश के अंदर एक देश, एक मिनट भाई, देश के अंदर 9 बच्चे पैदा करेंगे, बोलेंगे मोदी का देना है, फिर रोजगार दो। कहाँ से रोजगार? रुको मैं देश के अंदर नैरेटिव किस तरह से बनाया जाता है, मैं आपको नैरेटिव की एक ताकत बताता हूँ। देश में जब तक जनता जागरूक नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। देश में भैया सुन लो, अपना कांग्रेस सुन लो पहले। देश के अंदर नैरेटिव किस तरह से बनाया जाता है, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। हमारे मनमोहन सरकार जी को बोला जाता है कि देश के व्यवस्था के सबसे बड़ा उद्धार थे, और मनमोहन सिंह अगर देश को गर्त में ले जाने का कोई एक व्यक्ति जो कंटिन्यूअस राजनीतिक पार्टी में रहा हो, अगर देश के अंदर गर्त में ले जाने का काम किया है तो मनमोहन सरकार ने किया है। मैं गिनवा देता हूँ। एक बोला जाता है कि 1991 में जब एलपीजी रिफॉर्म आया, मनमोहन सरकार ने लाया। मनमोहन सरकार ने नहीं लाया, बल्कि IMF के शर्तों पे आया था। मनमोहन सरकार और PV नरसिम्हा राव ब्लैंक मतलब खाली ब्लैंक व्हाइट पेज पर साइन कर कराए थे। IMF ने शर्त दिया था कि इस शर्त लोगे तब $7 बिलियन का हम आपको लोन देंगे। उस शर्त के अधीन रिफॉर्म आया था। और दूसरी चीज कि कंपल्सरी डिपॉजिट स्कीम आया था। कंपल्सरी डिपॉजिट स्कीम 1974 में लाया गया था। वो कौन लाए थे? मनमोहन सरकार लेकर आए थे।
जिसके कारण देश की अर्थव्यवस्था दिन प्रतिदिन चरमरा गई। लेकिन हमें पेश कैसे किया गया मनमोहन जी को कि देश के नायक है, जो देश के सबसे बड़ा खलनायक है उनको देश के सबसे बड़ा नायक किया गया। और सुरक्षा के नाम पर बता रहा हूँ, 2004 में मनमोहन सरकार आए थे। 2004 में सुरक्षा के मामले में सुरक्षा एजेंसियां सबसे गर्त में चली गई थी। रॉ 2004 में आए, 2006 में रॉ के चेयरमैन यहाँ से भगकर रॉ के चेयरमैन CIA के लिए, अमेरिका के लिए काम करता था। मनमोहन यहाँ का रॉ के अध्यक्ष यहाँ से भगकर चले गए थे अमेरिका के लिए काम करते थे। मनमोहन सरकार थे उस समय, कार्रवाई क्यों नहीं किए? और मनमोहन सरकार पर एक चीज का मैं आपके माध्यम से पूरा जिम्मेदारी के साथ ये बात बोलना चाहता हूँ कि मनमोहन सरकार के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा क्यों नहीं चलना चाहिए? 2008 में मनमोहन सरकार को रॉ ने रिपोर्ट दिया था कि मुंबई में होटलों में ऐसे आतंकी हमला होने वाले हैं। उसके बाद में मनमोहन सरकार ने उस आतंकी हमला को रोकने के लिए क्या किया था? इसके लिए क्या मनमोहन सरकार के ऊपर, मैं बता रहा हूँ, मनमोहन सरकार पर देशद्रोह का मुकदमा नहीं चलना चाहिए? जब उनको पता था कि देश में आतंकी हमला होने वाला है, फिर भी उन्होंने क्या किए? पत्रकार महोदय क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। एक दो तीन चार, 1 2 3 4, हर बारी मोदी सरकार, हर बारी मोदी सरकार। अच्छा सर, आप मोदी के गुणगान कर रहे हैं, वहीं पे मोदी सरकार जो उपेक्षी से थोड़ा बौखला सी गई है अभी। मैडम मैं ये बात बताऊँ, हाँ, बताइए। इनसे 370 धारा ने हटा, इनसे 3 तलाक बिल के जो राजीव गांधी 3 तलाक बिल को वापस ले लिया, विकास किया, GDP में ग्रोथ की। धारा 370 हटाई। 70 सालों में किसी के माई बाप में दम नहीं थी छाती ठोक के वहाँ पहुँच सके। कश्मीर में लाल चौक पे भारत का झंडा लहराया छाती ठोक के। अच्छा, आप यही बता दीजिए कि कब तक बीजेपी सरकार राम मंदिर और 370 पे वोट लेते रहेगी? नहीं, बीजेपी तो कहा ही नहीं कि राम मंदिर हम, उन्होंने खाली ये कहा था कि राम मंदिर हम बनवाएंगे। कांग्रेस राज्य में टूटा था, जो मंदिर का ढांचा तोड़ा गया था, बाबरी मंदिर, कोई दिक्कत नहीं, केस चल रहा था। बीजेपी का हम बनाएंगे मंदिर को, तो बनाया उन्होंने। तो ये कोई वो नहीं है। हिंदू मुस्लिम की राजनीति कांग्रेस की में चलती थी, बीजेपी में नहीं चलती। यहाँ पे ये नहीं कि हिंदू मुस्लिम लड़ाई कर जीत लो। लेकिन विपक्षी तो काफी परेशान है, वो बार बार ये कह रहे हैं कि जो मोदी सरकार है वो हिंदू मुस्लिम की कूटनीति के जरिए ही जीत रही है। आपने देखा खाली बर्तन, जैसे घर में 4 गिलास रहेंगे तो खटकते हैं, तो उनके पास कुछ है ही नहीं, आपस में लड़ रहे हैं वो। तो आपस में लड़ने के बाद बीजेपी लग रहा है बीजेपी आ रही है, विपक्ष हो गया साफ है। चाहे गठबंधन कर लो, चाहे इंडिया बना लो या पाकिस्तान बना लो, आना तो बीजेपी को है। कुछ भी आप तो बोल रहे गठबंधन बना लो, कुछ भी करो, लेकिन वहीं पे विपक्षी बोल रहे हैं कि वो जो गठबंधन से है ना, मोदी सरकार वो खिलास ही गई। गठबंधन से, अरे यार गठबंधन तो उन्होंने चीन को मिला के तो भी नहीं बन सकता। पाकिस्तान चीन किसको किसको मिला लेगा उसमें तो भी नहीं जीतेगा। हाँ, आप बोल रहे हो गठबंधन से बीजेपी बौखला गई है। भाई सामने तो लाओ, कौन बनेगा? राहुल जी बनेंगे, केजरीवाल बनेंगे। ये लाइन से काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं राहुल गांधी। तो आपको क्या लगता है कि इस बार 2024 में वो बीजेपी को टक्कर दे पाएगा? वो पॉपुलर हो रहे मीम्स में। अच्छा, भाई पहियों वाला बैग लेके मेट्रो स्टेशन में कुली बनेंगे तो वायरल तो होगा। कैसी बातें कर रहे हैं? जमीनी स्तर से जुड़ करके देख रहे हैं, कभी खेती करते हुए दिख रहे हैं तो कभी कारपेंटर बने हुए हैं। वो जिस आदमी को ये नहीं पता धान में और गेहूं में क्या फर्क रहता है, वो खेती करेगा। भाई जो बचपन से चांदी, सीख तो रहे हैं अब क्या फायदा? 70 साल में नहीं सीख पाए क्या? चांदी की चम्मच लेके पैदा हुए हैं। अब लग रहा है कि बीजेपी आ रही है, साफ हो जाएगी कांग्रेस 2024 में, तो भाई जाना पड़ेगा। कैसी बातें कर रहे हैं? राहुल गांधी तो बोल रहे कि युवा आज हमारे साथ खड़े हैं। युवा खड़े हैं, साथ में खड़े हैं भगाने के लिए। भगाने के लिए? हाँ, भगाने के लिए उनके साथ खड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अरे वो तो बोल रहे थे कि इस बार युवा हमारा साथ देंगे, मोदी जी का पलड़ा साफ करेंगे। उनके घर वाले साथ नहीं दे रहे, कांग्रेस वाले साथ नहीं दे रहे उनका। तो मोदी जी जाति जनगणना के बारे में क्यों नहीं राजी हो रहे हैं? बार बार राहुल गांधी बोल रहे कि एक बार जाति जनगणना करवा लिया। पॉलिटिक्स करते हैं ना जातिवाद में, पहले धर्म के नाम पे लड़ाया, धर्म इकट्ठा हो गया, अब हिंदू धर्म एक तरफ हो रहा है, तो उसको हिंदू धर्म को बांट दो, जातिवाद में कर दो। क्या है मतलब? पॉलिटिक्स है ये। जातीय जनगणना के बारे में आज सारी पार्टियां चिल्ला रही हैं। कांग्रेस भी थी 40 साल 70 साल थी सत्ता में, थी ना? उस दिन भूल गए थे क्या? भूल गए थे जातीय जनगणना? वही टाइम पे करवा लेते। आज मोदी जी आ गए तो उनको जातीय जनगणना याद आ रही। जब सत्ता में तो काहे नहीं याद आया? आज क्यों याद आ रहा है? भैया सत्ता में नाम खराब होता, सत्ता में थे तो क्यों नहीं याद आया? आज क्यों याद आ रहा है? तो अभी भी 1-2 ही गुट बने हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी इंडिया, उसमें सब आ जाते हैं। नीतीश कुमार जी ये वो जितने हैं सब तो उसी में आ रहे हैं। और लास्ट में जाके दूल्हा बनाना होगा। अगर इनकी सरकार मान लो गिरते पड़ते कैसे कैसे बन भी जाए, तो ये दूल्हा उन्हीं को बनाएंगे, कांग्रेस को ही बनाएंगे, क्योंकि ये चल नहीं पाएंगे। ये अगर दूसरे किसी पार्टी से प्रधानमंत्री बना तो 10 दिन से ज्यादा सरकार चला नहीं पाएगा।
पहले जब पाकिस्तान से हमारे यहाँ मोटार जब दागे जाते थे तो हम लोग जाके यूएन में रोते थे। आज हम नहीं रोते, पाकिस्तान जाके रोता है। आज वो रोता है, जाता है अमेरिका में, बताता है कि भारत से हमारे ऊपर मोटार दागे जा रहे हैं, भारतीय लोग हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, रो रहे हैं ना। हमें उसी चीज से कुछ, हमें आय से क्या लेना, हम काम करेंगे, हम रोजी रोटी, हमें मोदी नौकरी नहीं दिया है, हमने अपने दम पे नौकरी लिया है। दिन भर काम करते हैं, 8 बजे 6 बजे तक काम करते हैं, शाम को चले जाते हैं घर। महीने के दिन 30 तारीख को सैलरी आ जाती है, जब काम करता हूँ तब आती है। अब ये सोचो कि मोदी मुझे पहुंचाएंगे तो नहीं पहुंचाएंगे। काम करने वाले बंदे किसके पास जॉब नहीं, दिल्ली में, हाँ बताओ किसके पास जॉब नहीं, यहाँ जो घूम रहे हैं ना सब जॉब कर रहे हैं।